नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सोशल मीडिया पर एक ऐसा दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसने अभ्यर्थियों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। इस दस्तावेज में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है जिसमें 8,270 अभ्यर्थियों की रिविजिट मेरिट लागू की गई है, जिसमें 1240 अभ्यर्थियों की अलग सूची है जिन्हें एक अतिरिक्त अंक मिलने का उल्लेख है तथा श्रेणीवार कट ऑफ का विवरण सामने है। डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं थंबनेल में इस तरह का एनेक्जर, ये अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सारी चीजों को विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। यदि यह सही है तो पूरी चीजों को चर्चा करते हैं। इस समय यह जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया और वायरल दस्तावेज के आधार पर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर यदि यह दस्तावेज अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं दिख रहा है तो इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी। यदि वायरल दस्तावेज वही है जो सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है तो इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ने नई मेरिट सूची तैयार करने का अपना आधार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। दस्तावेज में 8,270 अभ्यर्थियों की मुख्य सूची और 1240 अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी अलग सूची दिखाई गई है, जिन्हें एक अतिरिक्त अंक के आधार पर नई मेरिट में शामिल करने का उल्लेख, साथ ही श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ भी दर्शाई गई है। कई अभ्यर्थियों का अनुमान है कि संशोधित सूची बनने पर लगभग 19,000 से 20,000 अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता था, लेकिन यदि वायरल दस्तावेज में केवल 8,270 और 1,240 अभ्यर्थियों का ही उल्लेख है तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि शेष प्रभावित अभ्यर्थियों का क्या होगा। हालांकि केवल इन संख्याओं के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह भी संभव है कि अन्य श्रेणियों या अन्य दस्तावेजों में अतिरिक्त विवरण दिया गया हो। इसलिए अंतिम स्थिति न्यायालय में प्रस्तुत पूरी रिकॉर्ड और सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है? यदि यह हल्फनामा रिकॉर्ड पर स्वीकार कर लिया जाता है तो आगे की सुनवाई में न्यायालय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकता है। जैसे सरकार से यह पूछा जा सकता है कि नई मेरिट सूची तैयार करने का आधार क्या है? क्या सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को समान रूप से शामिल किया गया है? क्या पूरी चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अनुरूप हुई है? यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो उसे अपना जवाब या प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके बाद न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगा और अतिरिक्त हल्फनामे या अंतिम सुनवाई की दिशा तय करेगा। पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से कौन कौन से नए प्रश्न उठ सकते हैं यदि यह लिस्ट सही होती है? यदि अनुमान 19-20 हजार सीटों का था तो सूची में कम संख्या क्यों दिखाई गई है? क्या सभी त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया? क्या ओवरलैपिंग का लाभ दिया गया है? क्या एक अतिरिक्त अंक पाने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिला है? क्या श्रेणीवार कट ऑफ का निर्धारण नियमों के अनुसार हुआ है? क्या किसी पात्र अभ्यर्थी का नाम सूची से छूट गया है? यदि कोई अभ्यर्थी सूची से बाहर है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? क्या सरकार ने न्यायालय के सभी निर्देशों का पूर्ण पालन किया है? ये सभी संभावित कानूनी प्रश्न हैं। इनके उत्तर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और रिकॉर्ड के आधार पर ही तय होंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेजों को अंतिम सत्य मानकर निष्कर्ष निकालना अभी सही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड या आदेश में इसकी आधिकारिक पुष्टि न हो जाए तब तक इसे एक संभावित विकास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आने वाली सुनवाई में यदि यह हल्फनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को धैर्य रखना है और केवल आधिकारिक न्यायालय दस्तावेज व आदेश के आधार पर ही अपनी राय बनानी है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।